डायबिटीज के पेशेंट को भी सारी ताकत इस बात पे लगानी है कि उनका रक्त का कोलेस्ट्रॉल घटे, और जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल घटेगा, खून पतला होने लगेगा, ये इंसुलिन ही ग्लूकोज लेके जाने लगेगा अंदर, जो नहीं जा रहा है। सिंपल सी बात है। इसमें भी खून को पतला करना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना पड़ेगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा। तो मेथी दाना खाइए, आंवला खाइए, अर्जुन छाल लीजिए, आपको लेनी पड़ेगी। डायबिटिक पेशेंट को वो क्या क्या है, आपके रसोई घर में शायद वो ना मिले, लेकिन बाजार में आसानी से उपलब्ध है। जामुन एक फल आता है, बोटेनिकल नेम है उसका जम्बोले, हिंदी में हम सब कहते हैं जामुन। उस जामुन की गुठलियां मिलती है बाजार में, सूखी गुठलियां, उनका पाउडर बनाना है, और वो पाउडर रोज 1 चम्मच खाना है गुनगुने पानी के साथ। ये जामुन की गुठली का पाउडर बाजार में मिलता है, खुद भी बना लो। जामुन जब आती है तो खूब जामुन खा लो, गुठलियां सुखा लो, सुखा के कूट के पाउडर बना लो। तो डायबिटिक पेशेंट को ये एक्स्ट्रा है, ये हार्ट के लिए नहीं है। डायबिटीज सवेरे जो भी लेना है, सवेरे 1 चम्मच, और 1 चम्मच माने टीस्पून, खाली पेट लेंगे तो बहुत अच्छा, गुनगुने पानी के साथ लें चलेगा। और ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है तो समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा है, तो इसको 2 बार कर लीजिए, सुबह और शाम। शाम को हमेशा खाने के पहले ही लेना है इसको, जब भी लेना। ये जामुन की गुठली के पाउडर के साथ और भी कुछ है जो ले सकते हैं। करेले के बीज का पाउडर, करेला है उसके बीज निकाल के सुखा लीजिए, और या तो करेला ही छोटा छोटा पीस करके सुखा लीजिए, साल भर वो चलता है। उसका पाउडर बना के, तो जामुन की गुठली का पाउडर आधा चम्मच कर दीजिए, करेले का पाउडर आधा चम्मच कर दीजिए। है तो नीम की निम्बोली, सूखी हुई निम्बोली बाजार में मिलती है, उसका भी पाउडर बना लीजिए, उसको भी आधा चम्मच ले लीजिए। तीनों मिलाकर 1.5 चम्मच हो गया, जामुन की गुठली का, करेले का और नीम के निम्बोली का, तीनों का पाउडर मिक्स करके डायबिटीज के पेशेंट, और तीनों मिक्स करके लेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अकेला भी लेंगे तो रिजल्ट है, ऐसा नहीं है कि जामुन की गुठली का रिजल्ट नहीं है, लेकिन जामुन की गुठली के साथ करेला भी हो और उसके साथ नीम का, निम्बोली का भी पाउडर है, तब तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। 3 महीने लगातार, फिर 15-20 दिन ब्रेक, फिर 3 महीने लगातार, फिर 15-20 दिन ब्रेक। जब आपको लगे कि आप सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो धीरे धीरे बंद करिए। अब ये सब लेने के बाद कोई डायबिटिक पेशेंट है, मैंने आपसे बोल दिया है कि भगवान का बनाया हुआ कुछ भी मीठा खाइए, आदमी का बनाया हुआ मत खाइए। चीनी नहीं खानी, आदमी की बनाई हुई है। गुड़ भगवान का बनाया हुआ है। गुड़ क्या है ना, गन्ने के रस का है, गर्म करके ही तो आ जाता है, तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ मिलावट नहीं है, और कुछ आदमी का दिमाग भी ज्यादा नहीं लगता। ये आदमी खतरनाक है सारी दुनिया में, ये अपना दिमाग जहां लगाता है वही सारी गड़बड़ करता है। देशी खांड खा लीजिए, मिश्री खा लीजिए, आप जो है मिश्री खा सकते हैं, मिश्री भी पत्थर से ही आती है। मिश्री खा सकते हैं, देशी खांड खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, शहद भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी नहीं। मेरा इतना ही कहना है कि आप ये सब मीठी चीजें जो भगवान की बनाई हुई है जरूर लीजिए। क्यों लीजिए, जान लीजिए। आदमी की बनाई हुई जो मीठी चीजें हैं उनमें ग्लूकोज है, भगवान की बनाई हुई जो मीठी चीजें हैं वो सब फ्रक्टोज है। ये फ्रक्टोज जो है ना इजीली डाइजेस्टेबल है, डायबिटिक पेशेंट भी उसको हजम कर लेगा तुरंत। और ये ग्लूकोज है, ये नहीं होता आसानी से। और जामुन की गुठली का पाउडर जैसा ही होम्योपैथी में एक मेडिसिन भी आता है, वो जामुन की गुठली से ही बनता है। आप उसका भी चाहें तो नाम लिख लीजिए, सीजियम जम्बोले, सीजियम जम्बोले। ये होम्योपैथी, SYZYIEUM, SYZYIEUM, सीजियम जम्बोलिन, JAMBOLIN, सीजियम जम्बोलिन। ये एक दवा है, इसके आगे लिख लेना मदर टिंचर, सीजियम जम्बोलिन मदर टिंचर। ये दवा को पानी में मिला के पीना है जो डायबिटिक है उनके। 15 से 20 ड्रॉप, 1/4 कप गुनगुना पानी। अगर आपको जामुन की गुठली का पाउडर नहीं मिलता है तब ये दवा यूज कर सकते हैं। मिल रहा है तो ये दवा मत लाइए, क्योंकि ये दवा उसी से बनी हुई। 1/4 कप गुनगुना पानी मिला दीजिए, हाँ। और सवेरे, दोपहर, शाम, खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर, लंच के आधा घंटे पहले इसको पीना। तो ये डायबिटीज के लिए करना। और डायबिटीज के लिए एक तो छोटी छोटी बातें और जरूर ध्यान रखनी है आपको कि डायबिटीज के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा। डायबिटीज के हर पेशेंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट के समय पर लंच करना पड़ेगा हर पेशेंट को, ये कंपलसरी है। आप अगर 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, तो अगर आपको डायबिटीज है तो आप ब्रेकफास्ट बिल्कुल छोड़ दीजिए, 8-9 बजे भरपेट खाना खाइए, लंच करिए।
और शाम को 4 से 5 बजे के आसपास डिनर करें। हाँ, 8-9 बजे लंच, 4 से 5 के बीच में डिनर, ये कंपलसरी है। 5 का ज्यादा से ज्यादा 6 हो सकता है, 6 के आगे नहीं। बीच में भूख लगेगी तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीजें खानी है, जैसे फल आदि ले लीजिए, मूंगफली का दाना खा लीजिए, चना खा लीजिए,